वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा बजट से पहले करेंगे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक। राजस्थान के बजट सत्र में 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सीएम अजय लाल शर्मा लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बजट से पहले वह लगातार इससे संबंधित सुझावों को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम अजय लाल शर्मा 16 जनवरी से नया संवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें वह कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में कर्मचारियों से संबंधित कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएम अजय लाल शर्मा से विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प लिया है। इस ध्येय के साथ सरकार आगामी बजट सत्र 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए सचिन पायलट ने कस ली है कमर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसके लिए जहां सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी तैयारियों में जुटे हैं। सचिन पायलट ने विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस राज्य विधानसभा के अगले सत्र में जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी। सत्यापन के अभाव में हजारों लाभार्थियों की अटक सकती है पेंशन। सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करना अनिवार्य है। सरकार सत्यापन के लिए बार बार अवधि बढ़ा रही है, लेकिन अभी कोटपुतली बहरोड जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 43,794 लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ को सुचारू रखने के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। ऐसे में सत्यापन नहीं कराने पर उन्हें आगामी समय में पेंशन योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। राजस्थान में पशुपालकों को बड़ी राहत। राजस्थान के पशुपालकों को बड़ी राहत है। मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी तय थी। भजनलाल सरकार ने योजना की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने बीमा करवाने की नई डेट का ऐलान किया है। मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी कर दी है। 6 मार्च से शुरू होंगी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाएं करीब 1 माह चलेंगी। संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जाकर वीडियोग्राफर कराई गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर कई निर्णय लिए गए। आगामी रीट परीक्षा की तैयारियों की भी बैठक में समीक्षा की गई। सर्दी का सितम बढ़ा रहा, स्कूलों में लगातार अवकाश। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से हालत खराब है। इस कारण राजस्थान के अलग अलग जिलों में जिला कलेक्टर ने अपने स्तर पर शीतलहर के चलते अवकाश घोषित कर दिए हैं। अब जिला कलेक्टर ने अवकाश 14 जनवरी से 18 जनवरी तक बढ़ाए हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। पतंगबाजी में खलल डालने उमड़ रहे बादल। मकर संक्रांति की पतंगबाजी पर बारिश के बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विभाग ने 14 और 15 जनवरी को बारिश की चेतावनी जारी की है। दरअसल आज उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से आज भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग में और 15 जनवरी को भरतपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की गई। प्रदेश में बीते 48 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि के प्रभाव से जबरदस्त शीतलहर चल रही है, जिसके चलते कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। उच्च कक्षाओं के लिए स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन खरीद की समय सीमा बढ़ी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीद की समय सीमा 31 जनवरी और राजस्थान में 4 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा महाराष्ट्र के लिए 12 जनवरी और राजस्थान के लिए 15 जनवरी था। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की खरीद जारी है और राज्य सरकारों के अनुरोध पर दोनों राज्यों में खरीद की समय सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा तेलंगाना से 25,000 टन अतिरिक्त सोयाबीन खरीद की भी अनुमति दी गई है। अब कोटा से एमपी बॉर्डर तक यात्रा आसान। रामगंज मंडी भोपाल के निर्माणाधीन रेल लाइन ट्रैक पर अब राजस्थान के हिस्से के आखिरी स्टेशन कोटाली तक ट्रेन चलेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए वर्ष 2004 से इस रेलवे ट्रैक के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसमें अब राजस्थान के हिस्से का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद रेलवे ने कोटा झालावाड़ सिटी मेमू ट्रेन का विस्तार करते हुए इसे घाटोली तक बढ़ा दिया है। झालावाड़ 12 से बीजेपी के लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
राजस्थान में भरतपुर समेत 25 जिलों के सीएमएचओ पर होगी बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में करीब 25 जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही की वजह से राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशालय की ओर से भी इन सभी सीएमएचओ के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। निदेशालय की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की रिपोर्ट भेजे जाने को लेकर सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ, पौष पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने किया स्नान। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ भव्य और दिव्य महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार के तड़के से ही विदेशी और देशी इलाकों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज से ही 45 दिनों के कल्पवास की शुरुआत की भक्त करेंगे। करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्थान घाटों पर जबरदस्त भीड़ है। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंच चुकी है। निरंजनी अखाड़े में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया। 144 साल में पहली बार महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बना है। मेले में जबरदस्त भीड़ है। दोपहर 2 बजे तक अनुमान है कि करीब 2 करोड़ भक्तों ने स्नान कर लिया है। जयपुर में लाडेसर अभियान का आगाज, कुपोषित बच्चों का ध्यान रखेगी सरकार। राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुरुआत किया गया। अभियान के तहत स्वस्थ बचपन के सपने को साकार करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग दिशा में प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत 5300 कुपोषित और 883 अति कुपोषित बच्चों को लाडेसर किट बांटे जाएंगे। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति और पोंगल की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में लोग संक्रांति और पोंगल को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह पर्व किसानों की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह समृद्धि, आभार और नवीनीकरण का प्रतीक है। पीएम ने सभी को संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी। हर किसी के लिए खुशी, स्वस्थ और समृद्ध फसल की कामना की। पौष पूर्णिमा पर निकली पद यात्रा, माओ भक्तों ने लगाए जयकारे। 12 फरवरी को होगा बेणेश्वर मुख्य मेला। पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला हरि मंदिर में बेणेश्वर धाम तक 5 किलोमीटर की पदयात्रा महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में निकाली गई, जहां बेणेश्वर धाम पर महंत अच्युतानंद महाराज ने धर्मसभा को संबोधित किया। पदयात्रा और धर्मसभा में राजस्थान, एमपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों के माओ भक्त शामिल हुए। बर्ड फ्लू ने टाला फलौदी में कुर्जा महोत्सव, पतंगबाजी पर भी रोक। फलौदी के खीचन में कुर्जा महोत्सव टाल दिया गया है। वजह है कि गत माह साइबेरियन पक्षी डोमिसाइल क्रेन की बर्ड फ्लू के कारण मौत होना, जिसके चलते पिछले कई दिनों से खीचन में पर्यटकों की आवाजाही बंद है। जिला प्रशासन ने फलौदी में पर्यटन को गति देने के लिए यहां पर खीचन में आने वाली कुर्जा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कुर्जा महोत्सव आयोजित करने की प्लानिंग की थी, लेकिन बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद फिलहाल इसे टाल दिया गया है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप सिंह के अनुसार प्रवासी पक्षी में बर्ड फ्लू आने से कुर्जा महोत्सव फिलहाल टाल दिया गया है। कुछ दिनों बाद अगली बैठक कर नई डेट पर विचार किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।